बहिन मार दे भाई तथा हेत के पैसा मर जाए ना रही बास न बाजी बास अपने बहन से मुलाकात करने के लिए हाँ। और रास्ते का कांटा समाप्त कर दिया राम को। आप पैसा न दे पड़ी ना का पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्या करता है क्या मारा मेरी बहन को? सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद आप मुझे मारिए। नहीं खोलो बहना हमारे दिनेश भैया उनका बिटिया पतो लागी है हमारे बारे में गलत ना सोचे जौन कुछ कर दे अच्छे के लिए कर दे जौन कुछ हमारा फायदा हो ना वो लोग के दे पाए समझे। चाचा बता देना बे हमारे घर का मामला है ये। अब कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा तो कसम भोलेनाथ की इस टावर को साले हम नोच के फेंक देंगे। ए आगे अदानी मोदे हमारे बड़े भैया मोनू जेसीबी वाले जीने लायक नहीं है इसको जान से मार देती। मार डालो तू ही मार डालो फंस जाए है। क्या हुआ? हमेशा दिमाग से काम नहीं लेता बस मरे मारे सुधार रहा थी। वह बात क्या है? अगर ये जीवित रहेगा तो बता देगा ना। ये बार हम लोग फंस जा भाई। तो हमेशा दिमाग की बात होती। बात क्या है भैया? बात ये है किसे यहाँ पर नहीं मारते हैं कुछ दिमाग लगाने से कहीं और मारो। ओह समझ गया। क्या? वो जो कल्लू जल्लाद है कसाई बुलवा के कसाई उससे मरवाते इसको सारे को। अबे छोटुआ रे सोना तो बता गोंबो तो साले गोंबो नजर आवत हो। सुन
तो जा कल्लू कसाई को बुला के लेके आओ। कलुआ कसाई? हाँ। जनता रही का तू? क्या हुआ? कलुआ कसाई मारी गया? अभी तो कल मुझे बाजार मिला। क्या मिला रहा? अरे हमको 15-16 दिन हो गया, मुझसे मुलाकात किया, मुझसे बात किया। 13 दिन हो मर गया, भियान हो गए, तेरा ही खा के आए हम। तेरा ही खा? और का? इससे मतलब उमर गया। मार गया। अब एक छोटा सा काम था। छोटा सा काम है। बतावा। ये जो चंदनवा है ना, इसको मार कर इसका आंख और कलेजा निकाल करके, आंख और कलेजा निकाल करके सबूत के तौर पे, क्योंकि मेरी बहन गंगा देवी है ना, हाँ। मेरी हमारी प्यारी लाडली बहन है। कलेजा और आंख निकाल के जब लाएगा तो अपने पैरों तेरे रौंदेगी उसे, तब इसे तसल्ली मिलेगी। तारीख तुरी कम नहीं, नंबर एक जल्लाद हम खुद ही है। कब उससे दही जल्लादी करे लगे भाई? जब से माघ मेला लागी। माघ मेला भगागत रहे। माघ मेला भगागत जल्दी बताओ। माघ मेला में? देर मत कर। माघ मेला में हम मुर्गा काटा। अबे मुर्गा काटने वाला कोई आदमी को काट सकता है? बिल्कुल काट दो। काट नहीं सकता साली। ना काटो। बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मार डालूंगा, काट डालूंगा, नोन मिला के चाट डालूंगा। सारे फराई समझता जैसे मुर्गा। और माघ मेला तीर्थ यात्रा जहाँ हमारी दर्शन करे जाती, सब दर्शन करे जाते, अपना पाप धो जाती, और हुआ तो मुर्गा काटत रहे। विश्वास नहीं? विश्वास नहीं? नहीं बा? नहीं विश्वास। फिर अपन मन ही बोला हम चले। देख सुन मेरी बात सुन। हाँ। तू ऐसा कर ना, हाँ। अगर तू ऐसा कर सकता है तो काम कर दे, हम काम करने की तुझे रकम देंगे, जितना पैसा कहेगा उतना देंगे। मार दो बाबू। मार जाएगा। मार दो। लेके जाए इसे जंगल में, आंख और कलेजा निकाल के लेके आना, वरना सोच लेना साले हम तुमको जिंदा मार डालेंगे। मार डालेगा ना तो जा लेके जा लेके जा इसको। जा रहा है प्रयागराज की मेरा कफन के दफन कर देंगे हम। भैया क्या बात है? अब आपकी 8वीं शादी होगी। अब कौन रोक सकता है 8वीं शादी से? अब मैं जा रही हूँ आराम करने। नहीं 8वीं शादी तो मेरी होगी, कोई रोक नहीं सकता है, मगर उसके लिए पैसे चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आराम नहीं करोगी। आराम नहीं करोगी, तुम 3 दिनों के लिए अपने ससुराल जाओगी। अपने ससुराल जाओगी और ससुराल से मुझे पैसा भेजोगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्या नहीं जाओगी? तुम्हें शादी कैसे होगी? मजा बनाने के मुंह देखने के परी भैया। अरे पागल हो तुम चाहो तो तभी तो पैसा आएगा। जाके सेठ से कुछ बहाना बनाओ, बहाना बना के मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डलवाओ। मेरे पास से भी पैसा नहीं है, तुम जानती हो ना? ओके समझ गए ना बात में। मैं ससुराल जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं भैया। तब अगर मैं ससुराल जाऊंगी तो 3 दिन के लिए नहीं, बल्कि 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए जाऊंगी। अरे बहन तुम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जाओ, मैं कैसे यहाँ रह पाऊंगा? भैया कहते हैं ना कि मजबूरी में इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। हफ्ते 10 दिन के लिए इसलिए जा रही हूँ, मुझे वहाँ पे रुक के मजा नहीं आएगा। वहाँ पे रुकने का मतलब है कि अगर आपकी 8वीं शादी हो तो मेरी भी तो 8वीं शादी होनी चाहिए ना। अच्छा इसका मतलब है तुम बराबरी करना चाहती हो? और क्या मैं आपसे पीछे रह जाऊँ? अच्छा पीछे रहना चाहती हो?
8वीं शादी तुम भी करोगी? ओ तो जाके पूरा समाप्त करके आओ, 8वीं शादी तुम्हारी बाकी है हमारी। इसीलिए तो हफ्ते 10 दिन के लिए जा रही हूँ भैया। ठीक है, ससुराल जाओगे, वहां पे जाने के बाद में दिखाओगी। बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया भैया, आज 2-3 साल के दिन बीत रहे हैं। जहाँ के मैं 6 महीने साल भर लगे घर बर्बाद कर देती, जहाँ 3 साल के दिन बीत रहे मैं कुछ नहीं कर पाई। ये बात सच है। अब की बार जाओगे सबसे पहले तो सेठवा को और दीपिका को, ज्योतिया को, इन तीनों को सबसे पहले रास्ते से हटाऊंगी। अच्छा, हटाने के बाद मैं सेठवा से सब कुछ उसका अपने नाम पे करवा के आपके पास आ जाऊंगी। क्या बात है जिस भाई? तरह से छवों को आपने गोली मार के खत्म कर दिया, इसी तरह राजेश्वर सेठ को भी मार दे। अगर कोई दिक्कत होगी बहन, मुझे एक फोन करना, मैं तत्काल आ जाऊंगा। ओके, आपके पास खर्चे के पैसे नहीं है ना? हाँ मैं जा रही हूँ, पहुँचते ही आपके पास 1 लाख रुपए भेजोगे। ठीक है, जाओ मगर जल्दी जाओ। भैया क्या बात? करना तो है ही, करना है, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। ओके, जा रही हूँ। ओके, बाय। गई है, सेठ को बेवकूफ बनाएगी। जैसे 6 घर बर्बाद कर चुका, 7वां भी बर्बाद हो गया। 8वीं शादी करना है हमें, तो सेठ को बर्बाद करके जब मेरी बहन मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया भेजेगी तो ऐसो आराम करूंगा। ऐसो आराम करने के बाद बहुत मजा आएगा। आप सामने बनाकर बैठे रहेंगे। अभी तो हमारा कारनामा बहुत बाकी है। मेरी बहन बहुत ऐसा काम करेगी जिसमें आप खुश रहेंगे। मैं चाहता हूँ, आराम करता हूँ और अपने बहन का फोन का इंतजार करता हूँ। बहन का फोन कर दिया। अरे तू कैसा भाई है? बहन को मारते वक्त तुझे जरा भी दया नहीं आई? बोलो तू अपनी बहन का फोन क्यों किया? मुन्ना, अरे तेरी भी कोई बहन होगी, तो भी किसी का भाई होगा। ये बता, क्या तू अपनी छोटी बहन का कत्ल कर सकता है मुन्ना? चंदन भैया, मैं आपके तकलीफ को समझ सकता हूँ भाई साहब, और मैं ये भी जानता हूँ भैया कि आप निर्दोष हो। एक बात ये बताइए, जानना चाहते हो आपका बहन का खून किसने किया है? हाँ मुन्ना, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन को किसने मारा। भैया, आपके बहन को मारने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि आपकी जीजा सागर सिंह और गंगा देवी है भैया। क्या कहा मुन्ना? गंगा देवी और सागर सिंह ने मिलकर मेरी बहन को मारा है? भैया, जब वो लोग मेरी बहन को मार रहे थे मुन्ना, तो तू देख रहा था। भैया मैं क्या करूं भाई साहब, वो दोनों को पास हथियार था और मैं उनका नौकर हूं भैया। उसके सामने हमारी बोलने की कोई औकात नहीं है भाई साहब। सागर सिंह बोला कि मैं आपको मार करके आपका आंख और कलेजा उसके बहन के कदमों में रख दूं, लेकिन भैया अगर आपको यहाँ पर वो कल्लू कसाई जल्लाद लाया होता तो वो आपको जरूर मार डालता भैया। मैं सागर सिंह से झूठ इसलिए बोला, आपको मैं यहाँ पर इसलिए लाया हूँ भैया कि मैं आपको मारूंगा नहीं भाई साहब, बल्कि आप यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, लौट करके दोबारा इस एरिया में मत आना भैया, वरना जो घटना आपके साथ घट रही थी वही हमारे साथ घट जाएगी भैया। अरे जब मेरी दुनिया है उजड़ गई तो मैं जी कर क्या करूंगा मुन्ना? जब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मुझे मार दे मुन्ना। नहीं भैया, अगर आज मैं आपको मार दिया तो एक गरीब और एक
गरीब में क्या फर्क रह जाएगा भाई साहब? मुन्ना, अगर तू मुझे नहीं मारेगा ना तो सागर सिंह और गंगे तेरे कौन कलेजा मांगा है मुन्ना? अरे तू किसका कौन कलेजा देगा? अगर मुझे नहीं मारेगा ना तो तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे मुन्ना। नहीं भैया, भैया ये जंगल का वाकया है, यहाँ पे बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, मैं उनको मार करके उनका आँख और कलेजा दे दूंगा। वो एक मामूली सा शराबी इंसान है, कोई डॉक्टर नहीं है जो उसको चेकअप करेगा भाई साहब। लेकिन भैया यहाँ से इतनी दूर चले जाओ भाई साहब, लौट करके दोबारा इस एरिया में मत आना भैया। तो ही बता मुन्ना मैं कहाँ जाऊँ? तो ही बता मुन्ना मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाओगे भैया? कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक होता है, जो पूरी दुनिया पूरी कायनात को बनाया है भाई साहब। कहा गया है कि मिटा दे उन हस्तियों को जब मतवा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चुकाना है बहर के मौत का बदला तो चले जाओ चमन की तराई में, उठा लो बंदूक का बाना, मिटा डालो इस सागर सिंह हरामखोर को जिसने आपके जीवन को बर्बाद किया है भैया। अरे मुन्ना, जिन हाथों से कलम नहीं चला उन हाथों से बंदूक कैसे चलेंगी? चलेंगी भैया, चलेगी। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, हाँ मुन्ना, इस पहाड़ी के उस पार जाओगे आपको माँ भवानी का मंदिर मिलेगा। माँ भवानी के सामने अपने दामन को फैला दो भैया, वो आपको आपके काम के अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगी भाई साहब। जाओ भैया, ठीक माँ है। भवानी का सहारा रखो। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा? नहीं भैया, याद करेगा ना? 2, 4, 10 साल 20 साल मैं आपका रास्ता देखता रहूंगा भैया। ठीक है मुन्ना। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मेरे मालिक, अपनी अदालत में हमारी जमानत रखना, मैं रहूं या न रहूं, मेरे चंदन भैया को सलामत रखना मालिक। वारे सागर सिंह, बहुत अच्छा काम किया। अब छोड़ा जाए दिया, जेका जहाँ जाए के यहाँ चलागा, जेका लेकिन भैया आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग के ग्राम सभा के आप लोग के ग्राम सभा के परमादरणीय सम्मानित चाचा श्री हमारे दूधनाथ पटेल जी, आपके गांव के आपके क्षेत्र के एक बहुत ही अच्छे कलाकार, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं उन लोग उनकी, वो आप लोग के सामने आ रहे हैं। आप लोग देखिए कि वो कैसे आ रहे हैं,
किस अदा किस भाव में आ रहे हैं क्या